हेलो समूना सैम राइजिंग सेजिटेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से रीड कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वैसे तो आपके पर्सन का साइड कोई सा भी हो सकता है। यहाँ मुझे ओवरऑल एनर्जी भी दिख रहा है कि कोई आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, कोई अपने ऊपर ध्यान देना चाहता है, अपने स्टैंडर्ड्स उसने हाई कर लिए हैं या आपने हाई कर लिए हैं। ऐसा भी हो सकता है आप बातचीत ना करना चाहते हो, किसी के साथ आपका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है। जो भी आप ये पर्सन है, ये आपकी लाइफ में आते हैं और फिर चले जाते हैं, ऑन एंड ऑफ टाइप का रहता है, प्लेयर टाइप एनर्जी है इनकी। ऐसा आपको लगता है कि आपके साथ सिर्फ टाइम पास के लिए हैं और कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। तो जितना कभी कभी आके आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं, बहुत टाइम उनका आता पता नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है इस सिचुएशन से। अगर बहुत टाइम से हार्ट ब्रोकन है तो उससे हील होते हुए दिख रहे हैं। अब आप अपने पावर में आना चाहते हैं। आपने किस्मत पे छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। आप जो आपके लिए बेहतर है आप वो करेंगे। आप इसलिए हो सकता है खड़े हुए हैं, आपने शायद इस बारे में बातचीत करनी चाहिए, तभी ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ऐसा हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है इस सिचुएशन के बारे में, क्योंकि कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है तो उसको लग रहा है सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, या कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन है। तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने इनको अपनी लाइफ से कट किया हो, अगर आपको ऐसा फील हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ईगो बैटल्स भी होती हैं जहाँ पर ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आपसे अपोलोजाइज़ नहीं करते, सिचुएशन को फिक्स नहीं करते। तो आप बस अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, आप ये चैप्टर एंड करके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी है, किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी हो सकती है। अब जिनसे आप डील कर रहे हैं सेजिटेरियस, वो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में कि उनको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़कर। आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं उनसे, हर टाइम उनके बारे में ही सोचते हैं, या उनसे नीड बेस्ड रिलेशनशिप है, किसी ज़रूरत के तहत आप उनके साथ हैं, वरना इस कनेक्शन में कोई लव नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपको दिखते हैं कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। आप यहाँ पर इनके जो एक्शन से 10 दिनों के कोई ना कोई एफर्ट्स करना चाहते हैं, शायद बातचीत करना चाहते हों या मामले को सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ। इनके जो फीलिंग्स में है ये वो ये है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ के साथ, इस कनेक्शन को पीछे छोड़कर। पर इनके एक्शन में है कि शायद कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें या बातचीत करेंगे। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। आपकी फीलिंग्स है कि आप डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, आप इनके बारे में डिसीजन बनाना चाहते हैं कि क्या सही रहेगा। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस यहाँ पर आपकी फीलिंग्स पहले देखेंगे। यहाँ आपकी फीलिंग्स में कि आपने इस सिचुएशन पर गिव अप तो नहीं किया है, पर आप बहुत थक चुके हैं, आप इनसे डील कर रहे हैं, आप किसी न किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं। आपको हमेशा ये लगता है कि एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हैं, जितना आप एफ़र्ट कर रहे हैं ये एफ़र्ट्स नहीं करते, ऐसा हो सकता है। अब आप अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, तो आपको डिसीजन बनाना है कि इनको पीछे छोड़ के अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें। जो चीज़ आपको हैप्पी फील करवाती है वहाँ ध्यान दें। यहाँ किसी किस्म की क्लैरिटी आपको मिली है या आप ढूंढ रहे हैं, क्लैरिटी मिलेगी तो आप एक्शन लेंगे। आप शायद चीज़ें एंड करना चाहते हैं या इनकी तरफ से किसी किस्म के मैसेज कम्युनिकेशन का, अपॉलॉजी वगैरह का वेट कर रहे हैं, तो फिर आप डिसीजन बनाएंगे कि इनको सेकंड चांस देना है कि नहीं देना। इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है, जब तक आप अपने हैप्पीनेस पर ध्यान देंगे। अब जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है अपनी लाइफ के साथ, उनको लगता है आगे बढ़ना चाहिए, स्टेबिलिटी जहाँ उनको मिलती है वहाँ जाना चाहिए। शायद आपके साथ इनका कनेक्शन स्टेबल नहीं है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हैं तो रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ता। जिस टाइप के एफ़र्ट्स ये आपसे चाहते हैं आप एफ़र्ट्स नहीं करते हो, जिस तरीके के एफ़र्ट्स आप इनसे चाहते हैं वो ये एफ़र्ट्स नहीं करते। आप इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, लॉजिकल बेसिस पर एक्शन लेते हैं, या इस कनेक्शन में इमोशनल नहीं है, इमोशंस शेयर नहीं करते।
बस जो आपको ठीक लगता है आप वो करते हैं और फीलिंग्स पर ध्यान नहीं देते, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, इनकी फीलिंग्स इनसे पूछते नहीं हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी, और अगर नहीं है तो भी इनको लगता है स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में, इनको आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ के साथ। ये ऐसी इनकी फीलिंग्स हैं। यहाँ आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप नीड बेस्ड नीड बेस्ड हो गई है कनेक्शन आपके लिए। सिर्फ़ और सिर्फ जो भी ज़रूरत है आपको इनसे, वो आप लेते हैं और फिर अपने लाइफ पर ध्यान देते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम एंजॉय करते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं देते, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, इनको अटेंशन नहीं देते हैं। आप अपने पर ध्यान देते हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान देते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, पर इनको कोई अटेंशन नहीं देते। इनको लगता है ये कनेक्शन जो है आपके साथ ही टॉक्सिक होता जा रहा है। इनको लगता है कि जब आपको ज़रूरत होती है इनकी, आप तभी आते हैं, वरना अपना लव अफेक्शन नहीं शो करते। इनके साथ कोल्ड रूड डिटैच बिहेव करते हैं, ऐसा ही आपको व्यू करते हैं सेजिटेरियस। इनके इन 10 दिनों के एक्शन में है कि आपकी तरफ हो सकता है किसी न किसी कम्युनिकेशन के साथ आएँ, एफ़र्ट्स करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन या अपॉलॉजी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने डिसीजन बना लिया है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है इन्होंने ऐसा डिसीजन बनाया हो कि अब इनको नहीं लगता है ये आगे, इनको लगता है आगे बढ़ना चाहिए, इनकी फीलिंग्स में है और इनको लगता है कि आपके लिए ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ नीड बेस्ड है। तो अब इन्होंने डिसीजन बना लिया है, आपकी तरफ आएंगे, आपको अपॉलॉजी वगैरह ऑफ़र करेंगे, अपनी तरफ से माफ़ी मांगेंगे और चीज़ें शायद एंड करने के लिए सोचें। अगर इनको बेहतर लगा तो चीज़ें एंड करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपकी जो एडवाइस है वो ये है कि अब जो पास वाली जो रिलेशनशिप है या जिनसे आप डील कर रहे हैं इनके साथ जो चीज़ें हैं वो एंड हो चुकी हैं। कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इस टाइम के लिए तो नहीं मिलेगा सेकंड चांस आपको। अगर आप सेकंड चांस का वेट कर रहे हैं या जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी तो ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर है कि ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने लाइफ को, आगे बढ़िए। दूसरे जो आपकी एडवाइस है वो ये है कि जो इंटरेस्टेड है आप में उनसे बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए, न्यू लोगों को डेट करने की कोशिश कीजिए, न्यू फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम एंजॉय कीजिए। डेटिंग वगैरह की एडवाइस है यहाँ पर। आगे बाहर निकलिए कंफर्ट जोन से अपने, और अपने लाइफ के साथ आगे बढ़िए। चेंज से कीजिए अपने लाइफ को। पास्ट वाली जो चीज़ें हैं वो एंड हो चुकी हैं, अब आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप अपने पर्सन के साथ बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं मैं आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं तो उनके लिए सीक्रेट हिडन मैसेजेस हैं यहाँ पर। आप मेरे लिए होम की तरह थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे कोल्ड में छोड़ दिया है। दूसरा मैसेज है मैंने आप पर चीटिंग की, आप ही मेरा रियल लव थे पर मैंने चीट किया, मुझे अफसोस है। मैं सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी कमज़ोरियों की वजह से गायब हुआ या गायब हुई। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।